नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमें अक्सर पढ़ने को या फिर सुनने को मिलता है कि जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यहाँ तक गीता में भी लिखा हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ऐसे में देश में भी कई ऐसी कानून व्यवस्था है, खास करके जो जुडिशरी से रिलेटेड जो कानून हैं, उसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। यूँ तो हमें आज़ादी को 70-75 साल हो गए, उसके बावजूद भी इन कानून में अभी तक कोई भी रिफॉर्म्स नहीं किया गया है। अब इस मामले को लेकर के कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को संसद में 3 बिल पेश किए थे। अब ये तीनों बिल संसद से पारित हो गया है और अब इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो देश में कई ऐसे सांसद हैं जो सस्पेंडेड चल रहे हैं। इसके बावजूद भी संसद से ये पारित हो गया। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसे किस तरीके से पारित किया गया। तो इसको हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो 3 बिल पेश किए गए थे, आखिर ये तीनों बिल में क्या रिफॉर्म्स किए गए, क्या चेंजेस किए गए, आखिर वो 3 बिल है तो कौन से बिल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो 3 बिल पेश किए गए थे उसमें से कौन कौन से तीनों बिल। सबसे पहला था भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता, भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता। ये 3 बिल पेश किए गए थे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो इन तीनों बिलों को अगर आप देखेंगे तो मानसून सत्र का इस साल के मानसून सत्र में ही इसे पेश किया गया था, यानी 11 अगस्त को पेश किया गया था संसद में। हालांकि उस समय संसद से ये पारित नहीं हो पाया था, तो उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। स्टैंडिंग कमेटी ये जांच कर रही थी कि क्या इन तीनों जो पेश किए गए हैं इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, प्रावधान की जरूरत है या नहीं है। इसके लिए कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 10 नवंबर 2023 को अपना रिपोर्ट पेश किया और इसके जो हेड थे वो बृजलाल थे और वो पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं। उसके बाद कल यानी 20 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इन बिलों के ऊपर जिक्र किया और इन तीनों बिल को पेश किया। अब कल पूरी तरीके से ये संसद से पारित भी हो गया है। हालांकि कई संसद सस्पेंडेड चल रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पारित हो गया है। तो इन तीनों बिल में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, उसको भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता में क्या बदलाव किए गए हैं। तो भारतीय न्याय द्वितीय संहिता में जब पहली बार जब संसद में ये बिल पेश किया गया था तो इसमें 356 सेक्शन थे। जब इस बार जब दूसरी बार जब ये बिल पेश किया गया तो इसमें 358 सेक्शन है जो आईपीसी को रिप्लेस करता है। इस कानून के तहत अगर मॉब लिंचिंग के मामले आते हैं और जो मॉब लिंचिंग में जो भी आरोपी पकड़ा अगर आरोपी होंगे उन्हें जो सजा मिलती है वो डेथ की सजा नहीं, मौत की सजा होगी। आज देश में मॉब लिंचिंग का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो ऐसे कानून को लाना काफी जरूरत है, सख्त जरूरत है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सजा जब तक कठोर नहीं होगा तब तक लोग इससे डरेंगे नहीं। उसके साथ साथ जो दूसरा कानून था वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता। इसके तहत अगर देखेंगे तो जब पहली बार इसे संसद में जब पेश किया गया था तो उस समय इसमें 533 सेक्शंस थे, जो कि जब इस बार इसे पेश किया गया दूसरी बार तो इसमें 531 सेक्शंस हैं। इसके मुख्य फीचर्स की बात करेंगे कि इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो एक तो बदलाव ये होगा कि आपको सनी देओल का एक मूवी आता होगा, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। तो उसमें आपको देखेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति को जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। साथ ही कोर्ट से उन्हें परमिशन लेना होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना होगा और 7 दिनों के अंदर उन्हें चार्जशीट फाइल करना होगा। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 3 महीने में उन्हें कंप्लीट करना होगा और चार्जशीट फाइल करना होगा। देश में कई ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो कई महीनों से या कई सालों से चल रहा है, इसके बावजूद भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से फास्ट हो जाएगा, कम समय में अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से हो पाएगा। आज हमारे देश में कई ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर देखेंगे तो कोर्ट दोनों पक्षों का आर्गुमेंट सुनने के बाद जो फैसला है वो कोर्ट अपने पास रख लेती है। तो ऐसे में जब इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 30 दिनों से ज्यादा दिन तक कोर्ट अपने पास फैसला नहीं रख सकती है। उन्हें उनको अपना फैसला सुनाना होगा। जैसे कि बहुत सारे जैसे केसेस चल रहे हैं जो कोर्ट दोनों पक्षों को आर्गुमेंट सुनने के बाद जो कोर्ट है वो अपना फैसला अपने पास रख लेती है, जो फैसला है वो अपने पास रख लेती है। तो ऐसे में 30 दिनों से ज्यादा दिन तक वो फैसला नहीं रख सकती है। अब अगर बात करेंगे एक जो मामला निकल करके आ रहा था कि आखिर देश में सांसद है जो सस्पेंडेड है, इसके बावजूद भी इसे किस तरीके से पारित किया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 18 स्टेट की इसमें सहमति है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो 7 यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ कई जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनका भी इसमें सहमति है। साथ ही अगर देखेंगे तो देश के अंदर जो 22 बड़े लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनकी भी इसमें सहमति है। 122 एमपी वहीं 270 एमएलए का भी इसमें सहमति है। उसके साथ साथ कई ऐसे न्यूमरस जो पब्लिक हैं जो मेंबर्स हैं उनकी भी इसमें सहमति है। उसके बाद इसे बदलाव किया गया है।
अब इसमें अगर देखेंगे तो कई ऐसे जो रेप के मामले थे, जो गैंग रेप के जो मामले थे, उसको लेकर के भी कानून में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में देखेंगे तो बदलाव की काफी जरूरत थी, जो कि कई सालों के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। बाकी इसको लेकर के आपका क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट